गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड द चैप्टर नेम इज़ यूनिटरी मेथड। ये नेम आपके लिए न्यू नहीं है, आपने यूनिटरी मेथड इससे पहली वाली क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है। तो हम चैप्टर 10 करेंगे यूनिटरी मेथड। देखिए बच्चों, यूनिटरी मेथड हम कब इस्तेमाल करते हैं। अब यूनिटरी मेथड है तो उसका कहीं ना कहीं तो यूज़ होता है, तो कहाँ यूज़ होता है देखिए। जब हमें सपोज बोला है कि एक पेंसिल की कॉस्ट इतनी है, जब हमें बताया जा रहा है कि एक पेंसिल की कॉस्ट इतनी है और हमसे पूछा जाए कि 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, मतलब आपको एक चीज़ की कॉस्ट दी जाए और आपसे कहा जाए कि आप 10 चीज़ की कॉस्ट मुझे बताएं, तो आप कौन से मेथड का यूज़ करके उसको निकालेंगे, यूनिटरी मेथड का। या सपोज़ ऐसे आपसे दे दिया जा सकता है कि आपको 10 चीज़ों की कॉस्ट बता दी जाए कि मैं ये 10 चीज़ें इतने रुपए की खरीद के लाया हूँ, तो एक चीज़ कितने की आएगी, या एक जो भी मटेरियल है, कोई भी जो आर्टिकल हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी थिंग है, तो वो एक कितने की आएगी। मतलब आपको 10 आर्टिकल्स की कॉस्ट दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि 1 आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी, तो भी आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, यूनिटरी मेथड, ठीक है बच्चों। तो द मेथड ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू और कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल फर्स्ट, मतलब पहले हमें एक आर्टिकल या फिर एक जो भी चीज़ हम खरीद कर ला रहे हैं, पहले उसकी कॉस्ट या उसकी हमें वैल्यू निकालनी होगी। एंड देन और फिर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स। फिर आपसे जितने आर्टिकल्स पूछे जाएंगे, जैसे सपोज 10 बोले जा रहे हैं, 15 बोले जा रहे हैं कि आपको एक आर्टिकल की कॉस्ट दे रखी है, आप बताओ 10 आर्टिकल्स की कॉस्ट कितनी होगी। तो इन दिस वे या फॉर दिस वी विल यूज़ यूनिटरी मेथड। क्या यूज़ करेंगे हम, यूनिटरी मेथड। अब यूनिटरी मेथड जो वर्ड आया है यूनिटरी, वो कहाँ से आया है, यूनिट का मतलब एक, जिसमें आपको एक चीज़ की कॉस्ट दी जाए तो आपसे ज़्यादा की निकलवा ली जा सकती है, या फिर आपको ज़्यादा की दी जाए और कम की पूछी जाए आपसे, ठीक है। तो इस प्लेस पर हम यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, देखिए अब इसमें 2 साइड होती हैं, एक LHS, कौन सी साइड होती है, 2 साइड होती हैं, एक LHS होती है और एक RHS होती है। आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, एक LHS होती है और एक RHS होती है। अब हम LHS में वो चीज़ लिखते हैं जो चीज़ हमें दी गई हो। LHS में हम क्या लिखेंगे, जो चीज़ हमें गिवन है, जो भी चीज़ हमें गिवन है, जो चीज़ हमें गिवन है हम LHS में उसको लिखेंगे, ठीक है। और RHS में हम वो लिखेंगे जो चीज़ हमसे पूछी गई है। जो चीज़ हमें गिवन है उसको LHS में लिखेंगे और जो चीज़ हमें पूछी जाए उसको हम RHS में लिखेंगे। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान से समझनी है कि जो चीज़ आपको दी जाएगी वो LHS में लिखनी है और जो चीज़ आपसे पूछी जाएगी वो आपको RHS में लिखनी है। इतना सभी को आना चाहिए, इतना समझ में आना चाहिए कि क्या चीज़ हमें दी जा रही है और क्या चीज़ हमसे पूछी जा रही है, तो हमें उसको कौन सी साइड में लिखना है, ठीक है। अब देखिए, तो एक्सरसाइज 10.1 आपको दी गई है, तो एक्सरसाइज 10.1 को हम समझकर इन क्वेश्चंस को करना सीखते हैं, मेथड सीखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इफ़ अ डजन मैंगोज कॉस्ट ₹72, मतलब आप बाज़ार गए और आप बाज़ार से 1 दर्जन आम खरीद कर लाए। 1 दर्जन का मतलब कितने, 12। 1 दर्जन का मतलब सभी को पता है ना, 12। तो आप 12 मैंगोज बाज़ार से खरीद कर लाए, कितने रुपए के, 72 रुपीज़ के। आप बाज़ार गए, आपने बाज़ार से 72 रुपीज़ के 12 मैंगोज परचेज किए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 मैंगोज, आपको बताना है कि 8 मैंगो की कॉस्ट कितनी होगी।
मतलब आपको 12 मैंगो की कॉस्ट दे रखी है और आपको 8 मैंगो की कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे बच्चों? यूनिटरी मेथड। क्यों? क्योंकि हमें 12 मैंगोज़ की कॉस्ट पूछी दी गई है और 8 मैंगो की कॉस्ट हमें निकालनी है। तो जब हमें दी गई है कोई कॉस्ट और फिर हमें उसको 8 मैंगोज़ की निकालनी है, तो पहले तो हमें 1 मैंगो की कॉस्ट निकालनी होगी। 12 मैंगो की दे रखी है तो पहले हम 1 मैंगो की कॉस्ट निकालेंगे, फिर हम 8 मैंगोज़ की कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है, देखिए इसको एक मेथड से कैसे करते हैं वो सीखिएगा कि हमने कहाँ पर कौन सी चीज़ लिखनी है। ठीक है, देखिए बच्चों समझते हैं हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन यही तो है। अभी मैं ऐसी रफली लिखती हूँ कि 12 मैंगोज़ कितने रुपीस की है? 72 रुपीस की। ठीक है, और आपसे 8 मैंगोज़ की कॉस्ट पूछी गई है, मतलब आपसे 8 मैंगोज़ की कॉस्ट पूछी गई है। ऐसे क्वेश्चन है। देखिए आपको क्या चीज़ गिवन है? आपको मैंगोज़ गिवन है ना, मीन्स आप मैंगोज़ किस साइड लिखेंगे? LHS में। और आपसे कॉस्ट पूछी गई है तो आप उसको कहाँ लिखेंगे? RHS में। ये बात ध्यान रखनी है कि LHS में आप क्या लिखेंगे? मैंगोज़, और RHS में कॉस्ट, क्योंकि मैंगोज़ हमें दिए गए हैं दोनों और कॉस्ट हमसे पूछी गई है। ठीक है, देखिए अब इसके लिए हम साइंस का यूज़ करते हैं। कुछ साइन कौन से? सिंस फॉर और देयरफॉर। देखिए कैसे करेंगे बच्चों। पहले हम लगाएंगे सिंस फॉर का साइन। ये किसका साइन है? सिंस फॉर का। ऊपर 2 डॉट और नीचे एक सिंगल डॉट, तो ये है सिंस फॉर का साइन। तो कैसे लिखेंगे? क्या गिवन है आपको? द कॉस्ट ऑफ 1 डजन मैंगोज मीन्स 12 मैंगोज। द कॉस्ट ऑफ 12 मैंगोज, ये हो गया LHS में। कितनी गिवन है हमें? 72। कितनी गिवन है बच्चों? 72। मतलब 12 मैंगोज की कॉस्ट कितनी गिवन है? 72। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखनी है आपको। अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो डिवाइड होता है और एक मल्टीप्लाई। अब डिवाइड कब होगा? जब आपको, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जब आपको ज़्यादा चीज़ की कॉस्ट दी गई हो और कम की पूछी गई हो, मतलब ज़्यादा की गिवन हो और कम की पूछी गई हो, तो हम डिवाइड करते हैं। जैसे मैं लाई बाज़ार से 5 पेंसिल और 5 पेंसिल में लाई 10 रुपये की। अब कोई मुझसे पूछे एक पेंसिल में कितने की लाई? ज़्यादा की दी है, कम की पूछी गई है, तो कितने की लाऊंगी मैं? 10/5। डिवाइड ही तो कर दोगे आप कि मैं एक पेंसिल 2 रुपीज़ की लाया। ठीक है, 10/5 2। मतलब आपको ज़्यादा की दी गई है और कम की पूछी गई है। ज़्यादा की दी गई है और कम की पूछी गई है, तो आप क्या करेंगे? डिवाइड। क्या करेंगे बच्चों? डिवाइड। जैसे सिंस फॉर द कॉस्ट ऑफ 12 मैंगो। सिंस फॉर मीन्स चूंकि 12 मैंगो की कॉस्ट कितनी है? 72 है। कितनी है बच्चों? 72। तो देयरफॉर मीन्स अतः या फिर, तो कैसे बनाएंगे उसका साइन? सिंगल डॉट ऊपर और डबल डॉट नीचे। ठीक है, से देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो, एक मैंगो की कॉस्ट कितनी होगी? पहले आपको जितने की गिवन है आप उतना लिख देंगे और फिर लिखेंगे कि एक मैंगो की कॉस्ट कितनी होगी। कैसे निकालेंगे? ₹72 ज़्यादा की दी गई है, कम की पूछी गई है, तो आप क्या करेंगे बच्चों? डिवाइड। तो 72 डिवाइडेड 12। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 12 है ना, 12 को हम इधर डिवाइड में ले आएंगे। इतना सभी को समझ में आया? 12 से 72 को कट कीजिए। 12 से 72 को हम क्या करेंगे? डिवाइड। तो 12 6 72, तो क्या आएगा? ₹6। मीन्स आपको 12 मैंगोज की कॉस्ट कितनी दे रखी थी? 72। तो आपने एक मैंगो की कॉस्ट निकाली कितनी? ₹6। इतना सभी को समझ में आया? ज़्यादा की गिवन थी, कम की निकालनी थी, तो हमने क्या किया बच्चों? डिवाइड। ठीक है, अब देयरफॉर अब हमें निकालनी किसकी है? द कॉस्ट ऑफ
8 मैंगोज हमें निकालनी किसकी है? 8 मैंगोज की कॉस्ट निकालनी है। 8 आम की तो कॉस्ट निकालनी है। हमें 12 मैंगोज की कॉस्ट दे रखी थी 72, फिर हमने निकाली 1 मैंगो की। अब हमें किसकी निकालनी है? 8 मैंगोज की। तो 6, अब हमें 1 मैंगो की कॉस्ट दे रखी है 6, तो 8 मैंगो की कितनी होगी? मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमें कम की दी गई हो और ज़्यादा की पूछी गई हो, कम की दी गई हो और ज़्यादा की पूछी गई हो, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 मल्टीप्लाई 8 कितना आ जाएगा बच्चों? ₹48। कितना आ जाएगा? ₹48। तो आया समझ में? हमने जो चीज़ हमें दी गई थी, हमें मैंगोज दिए गए थे, तो हमने उसको कहाँ लिखा? LHS में। और कॉस्ट हमसे पूछी गई थी तो उसको हमने कहाँ लिखा? RHS में। पहले आप तो ये डिसाइड करना सीख लें कि LHS में हमें क्या लिखना है और RHS में हमें क्या लिखना है। तो LHS में जो चीज़ दी गई होती है उसको लिखते हैं और RHS में जो चीज़ पूछी गई हो उसको लिखते हैं। ठीक है। 12 मैंगो की कॉस्ट 72 है। अब 12 की दी है तो हमें 1 की निकालनी होगी। पहले किसकी निकालनी होगी? 1 की। तो 1 की हम कैसे निकालेंगे बच्चों? ऐसे निकालेंगे, डिवाइड करके। ठीक है, मैंने आपको बताया जब हमें ज़्यादा की दी गई हो और कम की पूछी गई हो तो हम डिवाइड करते हैं ना। आप बाज़ार से 5 पेंसिल खरीदने गए, 10 रुपये की लेकर आए। मम्मी ने पूछा 1 पेंसिल कितने की आई? तो आप क्या करेंगे? 10 को 5 से डिवाइड कर देंगे। आंसर क्या आ जाएगा? 2। इसी तरीके से आप 72 को 12 से डिवाइड कर देंगे। आंसर क्या आ गया? ₹6। अब आपको क्या निकालना है? 8 मैंगोज की कॉस्ट निकालनी है। तो द कॉस्ट ऑफ 8 मैंगोज, साइन का ध्यान रखिए, सिंस फॉर, देयरफॉर। ओके, 6 × 8 ₹48। ठीक है, आई बात समझ में? देखिए नेक्स्ट क्या है? अ ट्रक यूजेस 14 लीटर्स ऑफ डीजल फॉर 98 किलोमीटर्स। मतलब एक ट्रक है वो 98 किलोमीटर कवर करने के लिए, 98 किलोमीटर चलने के लिए कितने डीजल पेट्रोल यूज़ करता है? 14 लीटर। ठीक है। हाउ फार विल इट रन इन 20 लीटर्स? तो हाउ फार मीन्स कितनी दूर, विल इट रन ये चलेगा इन 20 लीटर्स, मतलब 14 लीटर्स में वो 98 किलोमीटर चलता है, तो 20 लीटर्स में वो कितनी दूर तक चलेगा, कितना चलेगा। ठीक है, तो इसे भी आपको इसी तरीके से यूनिटरी मेथड से सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे। देखिए बच्चों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए पहले हम सिंस फॉर का साइन लगाएंगे। अ ट्रक यूजेस कितने? 14 लीटर्स ऑफ डीजल। अब आपको पता है ना डीजल आपको दिया गया है, इसलिए आप उसको LHS में लिखेंगे। कितने? 98। ठीक है। अ ट्रक यूजेस 40 लीटर्स ऑफ डीजल, और इसके आगे लिख सकते हैं इन कवरिंग। ठीक है, कवर करने में कितनी डिस्टेंस? 98 किलोमीटर। ठीक है। अब हम निकालेंगे कि उसको 1 लीटर पेट्रोल में वो कितनी डिस्टेंस चलेगा, 1 लीटर पेट्रोल में। ठीक है, मैंने बताया ना आपको कि पहले आप जितने दिए हैं उतने लीटर पेट्रोल का लिखेंगे कि वो 98 किलोमीटर 14 लीटर में चलेगा। तो अब 1 लीटर ऑफ डीजल यूज़ करके वो कितनी कवरिंग करेंगे? कवरिंग करेगा ट्रक। क्या करेंगे हम? 14 का दिया है और 1 का पूछा गया है, मतलब ज़्यादा का दिया गया है, कम का पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड 98 डिवाइडेड बाई 14। ठीक है, तो क्या आएगा? 14 से 98 को डिवाइड करेंगे 7 किलोमीटर। मतलब जो ट्रक है वो 1 लीटर डीजल यूज़ करके कितने किलोमीटर चलता है? 7 किलोमीटर। फिर देयरफॉर अ ट्रक, अब हमें कितने का निकालना है बच्चों? 20 लीटर्स का। अब हमें 20 लीटर्स का निकालना है। अ ट्रक यूजेस 20 लीटर्स ऑफ डीजल। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? 1 आ गया 7 किलोमीटर, तो 20 लीटर क्या होगा?
20 × 7। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आप एक चॉकलेट 5 रुपीज़ की लेकर आए, तो 5 चॉकलेट कितने रुपीज़ की लेकर आएंगे? 5 × 5। जब आपको कम की दी गई है और ज़्यादा की पूछी गई है तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई। तो 20 × 70 कितना आ गया? 140 किलोमीटर। कितना आ गया? 140 किलोमीटर। तो बच्चों आपको इसी तरीके से मेथड के साथ साइन यूज़ करके ही क्वेश्चंस को करना है। आगे देखते हैं अब। अ कार गोज़ 576 किलोमीटर इन 8 आवर्स। एक गाड़ी है, कार है, वो 8 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है बच्चों? 576। कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है? 576। फार है ये, FAR। हाउ फार विल इट गो इन 6 आवर्स। तो वो 6 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, कैसे करना है आपको? वही लैंग्वेज लिखनी है कि अब आपको किलोमीटर निकालने हैं ना, किलोमीटर निकालने हैं। हाउ फार मतलब कितनी दूर वो चलेगी, इसका मतलब आपको किलोमीटर्स निकालने हैं। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे बच्चों? आप किलोमीटर को RHS में लिखेंगे और LHS में क्या लिखेंगे? LHS में क्या लिखेंगे? आवर्स, टाइम, क्योंकि टाइम आपको दिया गया है 6 आवर्स, 8 आवर्स पूछा क्या गया है आपसे? किलोमीटर। तो LHS में हम आवर्स लिखेंगे और RHS में हम किलोमीटर लिखेंगे। तो आप कैसे निकालेंगे कि 8 घंटे में वो इतना किलोमीटर चलता है, तो 1 आवर में कितनी कार कवर करेगी डिस्टेंस, और 6 आवर में कितनी करेगी। ठीक है, कर लेंगे आप। जैसे आपने ऐसे किए इन दोनों क्वेश्चंस, उसी वे में आप थर्ड वाला भी कर सकते हैं। आगे देखिए। अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 1200 स्कूटर्स इन 16 डेज। एक फैक्ट्री है, वो 16 दिन में 16 डेज में 1200 स्कूटर्स बनाती है। हाउ मैनी स्कूटर्स डज इट मैन्युफैक्चर इन 1 डे। तो आपको बताना है कि वो फैक्ट्री एक दिन में कितने स्कूटर बनाएगी। मतलब 16 दिन में वो 1200 बना रही है, तो 1 डे में कितने बनाएगी? कैसे निकालेंगे हम? ज़्यादा का हमें गिवन है, कम का आपसे पूछा गया है, तो आप कैसे करेंगे? डिवाइड करके। तो 1200 डिवाइडेड 60। आई बात समझ में? आई थिंक ये भी आप लोग कर लेंगे। कुछ नहीं करना है, बस आपको पहले जितने की कॉस्ट दी गई होती है उसको लिखते हैं, फिर हम 1 की कॉस्ट निकालते हैं, फिर जितने की पूछी गई होती है उतने की निकालते हैं। 1 की कॉस्ट कैसे निकालते हैं? डिवाइड करके, और जितने की पूछी गई है उसकी कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लाई करके। ठीक है, आगे देखिए। अ साइकिल फैक्ट्री प्रोड्यूस 25 प्रोड्यूसेस। अ साइकिल फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 2500 साइकिल्स इन 20 डेज। एक साइकिल है, एक साइकिल की फैक्ट्री है, वो 20 दिन में कितनी साइकिल बनाती है बच्चों? 2500 साइकिल्स वो प्रोड्यूस करती है, बनाती है। हाउ मैनी साइकिल्स विल इट प्रोड्यूस इन अ मंथ। तो आपको बताना है कि वो कितनी साइकिल एक मंथ में मैन्युफैक्चर, या कितनी साइकिल वो एक मंथ में प्रोड्यूस करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे। सिंस फॉर अ साइकिल फैक्ट्री प्रोड्यूसेस इन 20 डेज। आपको डेज गिवन है ना, तो आप डेज को कहाँ लिखेंगे? LHS में। और आपसे पूछा क्या गया है? साइकिल्स पूछी गई है, तो उन्हें हम कहाँ लिखेंगे? RHS में। तो कितनी साइकिल बनाती है? 2500 प्रोड्यूसेस साइकिल्स इन 20 डेज। एक फैक्ट्री 20 डेज में कितनी साइकिल बनाती है? 2500। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे? देयरफॉर अ साइकिल फैक्ट्री, पहला हमें जितने की दी होती है हम उतना लिखते हैं, फिर हम 1 की निकालते हैं, फिर जितने की पूछी गई होती है उसकी करते हैं। तो फैक्ट्री प्रोड्यूसेस साइकिल्स कितने डे में? इन 1 डे में। ठीक है, एक दिन में। कितनी निकालेंगे एक दिन में? कैसे निकालेंगे? 2500 डिवाइडेड 20। ऐसे तो निकालेंगे।
क्योंकि 20 डेज की आपको दी गई है, 1 डे की आपसे पूछी गई है, मतलब ज़्यादा दिन की आपको दे रखी है और 1 दिन की आपसे पूछी गई है। तो आप कैसे निकालेंगे? डिवाइड करके। 0 से 0 कैंसिल, 2 से आप 250 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 125। ठीक है, इतने साइकिल वो प्रोड्यूस कर लेती है। अब देयरफॉर अ साइकिल फैक्ट्री प्रोड्यूसेस साइकिल्स। अब आपको कितने में निकालना है? 30 डेज में। 30 डेज का मतलब 1 मंथ में निकालना है। तो इन 1 मंथ एक साइकिल फैक्ट्री 1 मंथ में कितनी साइकिल प्रोड्यूस करेगी? 1 मंथ का मतलब होता है 30 डेज। ठीक है, तो आपको पता चल गई कि 1 डे में वो कितनी साइकिल प्रोड्यूस कर रही है? 125। तो 30 डेज में कितनी करेगी? 125 मल्टीप्लाई 30। जब आपसे कहा जाता है ना कि एक टॉफ़ी 2 रुपये, एक टॉफ़ी 5 रुपीज़ की है, तो 5 टॉफ़ीज़ कितने रुपीज़ की होंगी? आप कैसे निकालते हैं? 5 मल्टीप्लाई 5 मीन्स 25। इसी तरीके से 125 मल्टीप्लाई 30। ओके, तो क्या आया आंसर बच्चों? 3750 साइकिल्स। ठीक है, तो कैसे किया? पहले आपको एक साइकिल 20 डेज़ की, 20 डेज़ में वो इतनी साइकिल प्रोड्यूस कर रहा है, तो 1 डे में कितनी साइकिल प्रोड्यूस करेंगे? 125। 30 डेज़ में कितने करेंगे? 3750 साइकिल्स। पहले आपने डिवाइड करके निकाला, फिर आपने मल्टीप्लाई करके किया। तो सभी को समझ में आया ना? आप लैंग्वेज इन्हीं क्वेश्चंस में से लिख सकते हैं। आपको लैंग्वेज के लिए भी सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा अपनी माइंड का यूज़ करके आप लैंग्वेज ईजिली लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे लैंग्वेज लिखने में ही मिस्टेक करते हैं, बट आप लैंग्वेज लिख सकते हैं अच्छी तरीके से, तो लिखने की कोशिश करिएगा। तो बच्चों, अब आपको मैं 10.1 में से एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दूंगी, जिन्हें आपको होमवर्क में करना है। ओके, गुड बाय।